अगले दिन वो पूरी हिम्मत के साथ क्लास में जाती है। यून फिर लाइफ की बात करती है, लेकिन इस बार जॉन साफ मना कर देती है। फिर वो पूरी क्लास के सामने यून से एक सवाल पूछती है। यून जवाब देने से इनकार कर देती है। जॉन गुस्से में रूलर से उसकी डेस्क पर हाथ मारती है और कहती है, अब बहुत हो गया, मैं अब डरकर नहीं पढ़ाऊंगी। आज से मैं एक सच्ची टीचर की तरह तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। यून की सबसे बड़ी ताकत थी सबको अपने कंट्रोल में रखना, और आज पहली बार किसी ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। गुस्से में वो फिर एक नया पोस्ट डालने जाती है, लेकिन फ़ोन खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा अमाउंट अपने आप साफ होने लगता है। एक एक करके सारी पोस्ट गायब, और फिर एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है। इस बार बिना किसी एडिट के पूरा सच दुनिया के सामने आ चुका था। वीडियो में साफ दिख रहा था, यून खुद झूठा ड्रामा कर रही थी। मैं तो बोलूँगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है कभी कभी खुद उसी में गिर जाता है। अब पूरा इंटरनेट पलट गया। हर कोई कहने लगा, उसने एक बेगुनाह टीचर जान सिर्फ फेमस होने के लिए ले ली। लेकिन इतनी सब के बाद भी टीचर जॉन को उसकी चिंता होती है। वो हान से कहती है, जाकर देखो कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। उसी रात जॉन के घर की घंटी बजती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने यून खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो चिल्लाकर कहती है टीचर को कि मौत की वजह तुम हो, तुम सब टीचर एक जैसे हो। फिर वो पागलों की तरह जॉन पर हमला कर देती है। धक्का मुक्की में यून खुद बालकनी से गिरने लगती है, और जॉन सब कुछ भूलकर उसे बचाने दौड़ पड़ती है। लेकिन इस कोशिश में खुद जॉन नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी एक शख्स बिजली की रफ्तार से छलांग लगाता है। वो जॉन को हवा में पकड़ लेता है और खुद पूरी चोट अपने ऊपर ले लेता है। सच में पूरा सीन किसी सुपर हीरो फिल्म से कम नहीं था। उधर यून ऊपर देखती है तो सामने हान खड़ी होती है। इस बार हान गुस्से से नहीं, बहुत शांत आवाज़ में कहती है, मरना आसान है, लेकिन तुम्हें जीना होगा ताकि हर उस इंसान का दर्द महसूस कर सको जिसे तुमने बर्बाद किया है। नीचे सब उस बहादुर आदमी के पास दौड़ते हैं जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर जॉन की जान बचाई। सबको लगता है कि वो बुरी तरह घायल होगा, लेकिन वो तो बंदर की तरह उठकर इधर उधर घूम रहा था। सिर्फ सिर पर हल्की सी चोट आई थी। जॉन उसे देखकर हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद शिक्षा मंत्री फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार पूरे गर्व के साथ वो अपनी टीम की कामयाबी दुनिया के सामने बताते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अब मामला सिर्फ स्कूल का नहीं, राजनीति का भी बन चुका था। शिक्षा मंत्री ने अपनी टीम की सफलता का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके दुश्मन चुप बैठने वाले नहीं थे। विपक्षी नेता ने तुरंत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ऐसा राज सबके सामने खोल दिया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उसने कहा, ये शिक्षा मंत्री कोई महान इंसान नहीं है। 2 साल पहले जिस टीचर की एक छात्र ने हत्या कर दी थी, वो उनकी अपनी बेटी थी। फिर उसने दूसरा खुलासा किया और इंस्पेक्टर चोई उसी टीचर से शादी करने वाले थे। पूरा मीडिया हैरान रह गया। विपक्षी नेता ने आरोप लगाया, ये पूरा ऑफिस न्याय के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए बनाया गया है। इन लोगों का निशाना बच्चे हैं। देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल गई। हान ने भी ये खबर देखी। वो सीधे चोई के पास पहुंची और पूछा, क्या ये सब सच है? चोई बिना किसी बहाने के शांत आवाज़ में बोला, हाँ, सब सच है। इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग गया। लेकिन हान के मन में शक पैदा हो चुका था। उसी समय एक नया केस सामने आता है। एक छात्र ने अपने ही टीचर पर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये कोई सख्त या बदनाम टीचर नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग, बेहद सम्मानित और सबके चहेते टीचर थे। जब टीम स्कूल पहुंचती है तो चोई उन्हें देखकर खुशी से गले मिलने दौड़ पड़ता है। बन बताता है, ये टीचर इतने अच्छे हैं कि इनके आने के बाद इस इंटरनेशनल स्कूल की रैंकिंग ही बदल गई। अब हान और भी उलझ जाती है। अगर ये इतने अच्छे इंसान हैं तो फिर एक होनहार छात्र ने इन पर हमला क्यों किया? वो आरोपी छात्र ही उनसे पूछताछ करती है।
लेकिन वो बिना कुछ बोले बस चुपचाप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सन्नाटा। परेशान होकर हान बन से कहती है, लगता है ये निकम्मा लड़का होगा। लेकिन बन मुस्कुराकर जवाब देता है, निकम्मा नहीं, ये पूरे स्कूल का टॉपर है। ये सुनकर हान भी हैरान रह जाती है। वो फिर ह्योन के पास जाती है और कहती है, इतने शानदार नंबर लाने वाला लड़का अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर एक सम्मानित टीचर पर हमला क्यों करेगा। उधर चोई उसी टीचर से बात कर रहा होता है। टीचर बताते हैं कि ह्योन उनके स्पेशल स्टडी ग्रुप में पढ़ता था, लेकिन वो अक्सर क्लास मिस करता था, इसलिए वो उसके घर गए ताकि उसके माता पिता से बात कर सके। लेकिन उनके माता पिता अपने छोटे से रेस्टोरेंट में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं डाला। कुछ दिन बाद ह्योन ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अब बारी थी ह्योन की कहानी सुनने की। वो बताता है, टीचर के घर आने के कुछ समय बाद उसकी कोचिंग की फ़ीस बंद हो गई। फिर उसके माता पिता के रेस्टोरेंट पर बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की शिकायत हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह प्रभावित हो गया। अब घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे महंगी एकेडमी छोड़कर प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद वो ट्यूटर भी अचानक पढ़ाना छोड़ देता है। ह्योन का कहना था, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे वही टीचर है। सच कहूँ, उसकी बात सुनकर किसी को भी शक हो सकता था। हान भी पहली बार उसकी बात पर यकीन करने लगती है। गुस्से में वो चॉय के पास पहुंचती है। चॉय उस समय टीचर की तारीफ करते हुए उनके पुराने वीडियो देख रहा था। हान गुस्से से बोलती है, बस कीजिए, शायद लोग सही कहते हैं, शायद ये ऑफिस सच में छात्रों से बदला लेने के लिए ही बना है। चोई ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उधर बन अपनी जांच जारी रखता है। वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट देख रहा था। ह्योन पहले नंबर पर था, लेकिन उसे एक अजीब बात दिखाई दी। दूसरे से लेकर 10वें नंबर तक सभी छात्र एक ही अकेडमी में पढ़ते थे, यानी कुछ तो गड़बड़ थी। सच्चाई जानने के लिए बन खुद छात्र बनकर उस अकेडमी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां का स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देता। लगभग उसकी पोल खुलने ही वाली थी, तभी जो वहां आ जाता है और उसे पहचानने का नाटक करके बचा लेता है। दोनों साथ खाना खाने निकलते हैं। वहाँ उनके पुराने दोस्त भी मिलते हैं। सबकी बदली हुई ज़िंदगी देखकर बन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उनकी टीम सच में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन उसी समय वो देखता है कि हान मैदान में गुस्से से भागती चली जा रही है। भागते भागते उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो भी कभी स्कूल में बुलिंग का शिकार हुई थी। तब पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान उसकी मदद के लिए आगे आया था, और वो था चोई। उसने उससे कहा था, अगर मदद चाहिए तो सिर्फ एक बार आवाज़ देना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद हान की पूरी ज़िंदगी बदल गई थी, इसीलिए आज वो खुद से नाराज़ थी। वो मान ही नहीं पा रही थी कि जिसने कभी उसे बचाया था वही इंसान गलत हो सकता है। अगले दिन जांच आगे बढ़ती है और इस बार हान सीधे उस सम्मानित टीचर से सवाल करती है। वो कहती है, सच सच बताइए, आप चाहते हैं कि हॉर्न परीक्षा ना दे। टीचर चौंक जाते हैं। हान आगे कहती है, अगर हॉर्न एग्ज़ाम नहीं देगा तो उसकी रैंक गिर जाएगी। फिर 11वें नंबर की छात्रा टॉप 10 में आ जाएगी। उसके बाद सभी की रैंक एक एक नंबर ऊपर हो जाएगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, टॉप 10 में आने वाले लगभग सभी छात्र उसी एकेडमी से जुड़े हैं जिससे आपका संबंध है। इतना ही नहीं, हान एक और राज खोलती है। यून ने बताया था कि पहले स्कूल की स्कॉलरशिप किसी और छात्रा को मिलने वाली थी, लेकिन उसके परिवार का बिजनेस बर्बाद हो गया और वो पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। तभी उसकी जगह दूसरी लड़की को एडमिशन मिला।